मिल्क से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि आप दही खा लो। आप एक कटोरी दही खाओगे ना, आपको उसमें ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। किसी दिन आपका पिज़्ज़ा खाने का मन है तो आप खाओ, लेकिन आप बाकी के 7 दिन अच्छा अगर खा रहे हो तो वो एक दिन का पिज़्ज़ा आपको नुकसान नहीं करेगा। एंड यू शुड नॉट हैव अ चीट डे। पूरा दिन चीट डे नहीं होना चाहिए। आप कुछ डाल रहे हो ना उसमें, कई बार होता है ना, लोग ऐसे करते हैं, ये बचेगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और वो अपनी बॉडी को डस्टबिन बना लेते हैं कि इसलिए खा लेते हैं क्योंकि बच जाएगा, डस्टबिन में चला जाएगा, और वो अपनी बॉडी को डस्टबिन बना लेते हैं और खा लेते हैं। हाँ। बट वो आपकी बॉडी डस्टबिन नहीं है ना, वो आपकी बॉडी में उससे ज़्यादा हार्म कर देगा। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक्ट्रेस हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करती हैं। सो प्लीज़ वेलकम नेहा अरोड़ा ऑन आवर शो। वेलकम नेहा ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो नेहा, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो आई वांट टू स्टार्ट विथ एक्टिंग। सो एक्टिंग में आपका पैशन कहाँ से शुरू हुआ एंड व्हेन यू डिसाइडेड दैट दिस इज़ माय पैशन एंड आई वांट टू कम इनटू दिस फील्ड? एक्चुअली एक्टिंग मेरा ऐसा कोई पैशन नहीं था, इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट, और लेटर इट बिकेम माय पैशन। सो मैं बॉम्बे आई थी मेरे जॉब के लिए, एंड उसी दौरान मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि एक शो है जो बन रहा है और उसमें काम करना है। एंड देन आई वेंट फॉर द ऑडिशन। आई वॉज नॉट गुड विद द एक्टिंग बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मुझे पता ही नहीं था कि कैमरा फेस कैसे करते हैं, इमोशन को बाहर कैसे मतलब पहले लाते हैं। कभी नहीं सोचा था आपने बचपन नहीं। में या कभी भी रैंडमली आपको? हाँ, एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि मुझे एक्टर एज अ मतलब एक्टर बनना है, लेकिन हाँ मैं कभी टीवी देखती थी। मेरे पापा को शौक था, तो मम्मी बताती थी कि जब मैं छोटी थी तो पापा को कोई डायरेक्टर मिले थे और उन्होंने बोला था कि अरे, क्योंकि मेरी लाइट आइज़ हैं तो एक थोड़ा सा अट्रैक्शन फैक्टर हो जाता है, तो उन्होंने बोला कि अरे इसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आप तो इससे एक्टिंग करवाओ। सो मेरे पापा बहुत एक्साइटेड हुए थे उस बात को सुन के, और वो चाहते थे कि मैं एक्टिंग में कुछ करूं, एंड शायद उन्हीं की विल है और उन्हीं की ब्लेसिंग्स होंगी जो मैं अपने आप रास्ते बनते गए और मैं यहाँ पर आ गई। सब कैसे अपॉर्चुनिटी आई, मतलब रैंडमली? हाँ जी, बिकॉज रैंडमली आई। पीपल स्ट्रगल सो मच टू गेट अ रोल और आपका पहला ही रोल एज अ लीड आपको मिला। सो मेरा ना रिवर्स हुआ है। पीपल, आप बोल रहे हैं ना, पीपल स्ट्रगल टू गेट अ रोल। सो मेरे लिए इट वॉज अ वेरी ईजी थिंग, क्योंकि मैं एयर हॉस्टेस थी, सो आई यूज टू फ्लाई विद जेट एयरवेज। तो ओके। वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते थे और वो अपना कार्ड देते थे कि आप जाओ और आप मतलब ऑडिशन दो, बट हम लोग ऐसे कभी ध्यान नहीं देते थे क्योंकि इतने लोग मिलते हैं ना, आप किस किस पे ध्यान दोगे। कई लोग शरीफ होते थे, कई लोग नहीं होते होंगे शरीफ, तो ट्रू ट्रू और मैं ट्रू। बहुत यंग थी जब मैं जॉब कर रही थी। तो एक बार एक अपॉर्चुनिटी मिली, एंड देन आई वाज वाचिंग द टीवी एंड आई सॉ कि ये नाम जो मुझे दिया था ये तो राइटर हैं एक्चुअली में। अच्छा। सो मुझे जब वो अपॉर्चुनिटी मिली, सो देन मेरे भाई बॉम्बे में थे और उन्होंने बोला कि चलो वी शुड जस्ट गो और ट्राई, गिव द ऑडिशन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो क्योंकि मेरे भाई थे साथ में, मेरी बहन भी यहीं रहती थी, वो शादी करके यहाँ आई थी, तो सपोर्ट मिला, तो मैं गई, ऑडिशन दिया, एंड आई गॉट इट। तो वो मुझे ईजीली मिला, मुझे ऐसे उसके लिए ऐसे भागना नहीं पड़ा, या मेरा ऐसा नहीं था कि वो नहीं मुझे एक शो करना है। तो मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए। वो शो करने के बाद मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए। अच्छा। सो फिर ओके। उसके बाद दूसरा शो किया मैंने। वो शो जो था वो बालाजी का था, इट वॉज ऑन स्टार प्लस अगेन। तो वो शो भी इमिडिएटली आफ्टर माई फर्स्ट शो आई गॉट माई सेकेंड शो। उस शो के बाद मुझे मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। ओके। उस शो के बाद मैंने बहुत ऑडिशंस दिए एंड आई वाज नॉट गेटिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। जो मुझे करना था वो नहीं मिल रहा था, या फिर थॉट्स अलाइन नहीं हो रहे थे, या कभी बजट अलाइन नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड देन आई रियलाइज कि क्या स्ट्रगल होता है एक प्रोजेक्ट को करने के लिए। मुझे ऑडिशन देना भी नहीं आता था बिकॉज फर्स्ट शो तो मुझे लाइक केक वॉक की तरह मिल गया। मिल गया, यस। सो आई डेंट नो, एंड देयर वाज वन फ्रेंड जो मेरे साथ वो शो में थी। मैं उसको पूछती थी कि ऑडिशन कैसे देते हैं, क्या करना होता है ऑडिशन में जाके, बिकॉज आई डेंट नो हाउ टू गिव राइट। ऑडिशन। तो उसने मुझे हेल्प करी और फिर इस तरह से मैं ऑडिशन देती गई। तब तब मेरा रियल स्ट्रगल शुरू हुआ आफ्टर 2 शोज।
सो कई कहते हैं कि जो एक मेल के स्ट्रगल में और फीमेल के स्ट्रगल में एक अंतर आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो आपने फेस किया? वाज देयर अ डिफरेंस बिटवीन हाउ दे ट्रीट मेल और फीमेल? उसमें डिफरेंस देखा आपने? In what sense? Struggle as in to get work? यस, टू गेट वर्क और द वे दे ट्रीट, राइट? बिकॉज नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेल और फीमेल को अलग ट्रीट किया जाता है. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू कि सामने वाला आपको कैसे ट्रीट कर रहा है. अच्छा, आप अगर शायद थोड़े से लूज वाइब देंगे या फिर ऐसा देंगे दैट यू आर मोर वेलकमिंग, देन दे माइट treat you differently. But whenever I have worked, I have been very calm and very, बोलते हैं ना, कम बात करके अपने काम से काम रखना. आई हैव बीन ऑलवेज लाइक दैट कि मेरा अगर 9 बजे पैकअप हो गया, उसके बाद टाटा बाय बाय, मैं सीधा घर भागूंगी. उसके अलावा आप मुझे बोलो कि चलो पार्टी करते हैं, मुझे लगता है कि 12 घंटे काम कर लिया, उसके बाद पार्टी नहीं कर सकते. अभी घर जाना है, घर वालों के साथ बैठना है. आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. सो मुझे मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, बस वही मेरी दुनिया है. मुझे उन लोगों के साथ बहुत मज़े आते हैं. लवली. सो कई बार जो शूट में टाइमिंग जो होते हैं, टीवी सीरियल्स में मैंने देखा कई बार बहुत लॉन्ग शूट्स रहते हैं आप लोगों के. सो उस समय जो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस जो आता है, हाउ यू यूज टू डील विद दैट? तो कभी बर्नआउट महसूस हुआ उसके अंदर की? आई थिंक एक बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है. सो बर्नआउट एज इन मेरा एज अ पर्सन मैं नहीं हूँ ऐसी कि मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाऊँ, बहुत गुस्सा कर जाऊँ. until unless you have pushed me to the limit, then only I will yell on somebody या फिर कुछ. पर there are, I don't remember any case कि मैंने बहुत गुस्सा कर दिया. बट डेफिनेटली प्रेशर बहुत होता है बिकॉज टेलीकास्ट करना है आपको, बहुत बैक टू बैक सीन्स होते हैं. और जब आप मेन कैरेक्टर ऑफ दैट शो होते हो तो आपके ऊपर ज़्यादा भार होता है क्योंकि आप हर सीन में होते हो. सो आपको ब्रेक नहीं मिलेगा. लेकिन जो अदर कास्ट है, मे बी दिल गेट अ ब्रेक कि अगर कोई सीन है तो उसमें 4 लोग नहीं हैं तो वो रेस्ट कर लेंगे. लेकिन एज अ मेन कैरेक्टर यू आर वर्किंग फ्रॉम 9 to 9 कंटिन्यूसली. सिर्फ बीच में आधा घंटे का ब्रेक मिलता है. तो आप उसमें खाना खाओ, घर वालों से बात कर लो या कुछ करो. सो वर्क प्रेशर इज़ डेफिनेटली देयर. बट वो वर्क प्रेशर को डील करने के लिए आपको ये मोटिवेशन मिलता है कि आप जब काम करते हो तो बाहर कोई आपको देखता है तो वो आपको जब अप्रिशिएट करता है, सो यू फील गुड अबाउट इट कि अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हैं बट उसका अप्रिसिएशन भी मिल रहा है अपने को. सो आई थिंक दैट इज़ द मोटिवेशन टू कीप यू काम ड्यूरिंग टफ सिचुएशन. लवली. सो अपने एक और एस्पेक्ट है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं. हाँ जी. आपने न्यूट्रिशन को भी पढ़ा, तो उस साइड पे कैसे ये इंक्लिनेशन आया आपका? एक्टिंग से न्यूट्रिशन कोई लिंक नहीं लगता है? राइट, कोई लिंक एक्चुअली मैं बहुत माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स हैं मेरी. सो जब लॉकडाउन था ना तब कुछ था नहीं करने को और बहुत बोर हो रहे थे हम लोग कि कुछ नहीं है. तो मुझे ऐसा लगा कि चलो लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम. अभी कुछ है नहीं, अपॉर्चुनिटी थी कि आप ऑनलाइन कर सकते थे ये कोर्स क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है. तो मैंने कहा ठीक है रजिस्टर कर लेते हैं और मैंने कर लिया. और जनरली मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है. मेरे पास बायो थी और मेरी बायो की बुक एकदम नई की नई रखी थी और मैं वापस उसी खड्डे में कूद गई. और वहाँ इतनी पढ़ाई थी ये कोर्स में न्यूट्रिशन की क्योंकि पूरी बायोलॉजी, बॉडी मैकेनिज्म सब समझा रहे थे वो लोग इस कोर्स में. मैंने कहा मैंने तो पंगे ले लिए, ये क्या हो गया, यहाँ तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है. तो फिर मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन वो कोर्स किया. आई डिड अ डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड देन बहुत सारे लोगों को मैंने डाइट बना के भी दी. सो दैट्स हाउ आई डिड दिस कोर्स. सो कैसे, अगर आप कुछ थोड़ा एजुकेट कर सकें ऑडियंस को कि क्या अभी स्थिति है, ज़्यादातर जो हम रेगुलर फूड खाते हैं उसमें क्या जो मेन न्यूट्रिशन है वो इनफ अवेलेबल रहते हैं? कौन से न्यूट्रिशन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? स्पेशली आपका स्पेशलाइजेशन वेट लॉस में है, न्यूट्रिशन में भी वेट लॉस. सो थोड़ा और अगर गाइड कर सकें दैट विच न्यूट्रिशन इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट. आई थिंक न्यूट्रिशन जो हमारी इंडियन डाइट है, एवरीबडी नोज कि उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है. कार्ब ज़्यादा है, कार्ब बहुत रोटी ज़्यादा है. चावल, रोटी है, चावल है, सब्जी है तो उसमें भी आलू है. आलू सबसे ज़्यादा, आलू ज़्यादा है. तो आप देखेंगे तो 70% जो है कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है.
और हमारा प्रोटीन के लिए अगर आप वेजिटेरियन हो तो एक कटोरी पतली सी दाल होगी जिसमें से आपको हार्डली कुछ प्रोटीन मिलेगा। राइट। सो सब लोगों को, आप चाहे वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो, ये मेक श्योर करना चाहिए कि 70% आपका प्रोटीन इनटेक हो रहा है। अच्छा, हाँ तो जी। ओवरऑल डाइट में 70% हाँ, आप प्रोटीन इज प्रोटीन इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो आपके मसल अच्छे रहेंगे। आप जैसे जैसे एज करते जाएंगे तो आपके मसल अगर स्ट्रांग हैं तो आप डेली लाइफ में आप एकदम फिट एंड फाइन फील करेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे। आप सिर्फ अगर 4 रोटी खा रहे हैं और 1 कटोरी दाल खा रहे हैं, सो दैट इज़ ओनली कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज़ गोइंग इन योर बॉडी। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज़ अ पोर्शन ऑफ मे बी पनीर, मूंग, ड्राई मूंग, क्योंकि ड्राई मूंग की क्वांटिटी ज़्यादा होगी रादर देन अ दाल। राइट। सो मूंग है, पनीर है, सब्जी है तो उसमें आलू माइनस कर दो, आप सब्जी खाओ। गोभी है तो सिर्फ गोभी लो उसमें, एंड देन रिड्यूस द इनटेक ऑफ चपाती एंड चावल। ऐसा नहीं है कि आपको बंद कर देना है, आप खाओ सब। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ हैविंग मोर प्रोटीन देन कार्ब्स, इट So, विल हेल्प। प्रोटीन में क्या क्या, एक जनरल डाइट में क्या क्या सोर्सेज हैं प्रोटीन के लिए? सो फॉर नॉन वेजिटेरियंस तो एवरीबडी नोज कि बहुत सारे हैं। आप चिकन खा सकते हो, आप अंडे खा सकते हो, देर इन रेड मीट ऑल्सो देर इज़ प्रोटीन। सो वेजिटेरियन के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाता है कि उनको डिफ़िकल्ट लगता है कि आप प्रोटीन कैसे खाएं फॉर वेजिटेरियन। सो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन है ही नहीं, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी मोर अवेयर कि प्रोटीन के लिए क्या क्या है। सो देर इज़ पनीर, देर इज़ मूंग, जितने भी स्प्राउट्स होते हैं मूंग के अलावा, चौली है, आप वो खा सकते हैं। दाल भी खा रहे हैं तो थोड़ा सा थिक दाल लीजिए, जिसमें दाल की हाँ, क्वांटिटी दाल ज़्यादा की हो। क्वांटिटी ज़्यादा हो, Yes. एकदम पतला पानी जैसा दाल नहीं हो। और वेजीज आप ज़्यादा खाइए। सो ये सब। मिल्क में भी प्रोटीन का सोर्स है या? मिल्क से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि आप दही खा लो। आप 1 कटोरी दही खाओगे ना, आपको उसमें ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। रादर देन हैविंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, इट्स बेटर टू हैव अ 1 फुल बोल ऑफ कर्ड, उसमें Okay. आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बोलते हैं कि हमारे दही में ज़्यादा प्रोटीन है, तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हो। छाछ लोग लेते हैं तो छाछ अगेन देन इट इज़ बटर मिल्क, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसमें 2 चम्मच दही होगा और देन पानी बहुत ज़्यादा है। अगेन इट इज़ अ वेरी डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ दही। तो आप दही खाओ, आपको दही अच्छा प्रोटीन देगा। सो ये सब चीज़ें अगर आप ऐड करोगे, नट्स खाओ, सीड्स खाओ, तिल खाओ, ये सब चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट करोगे अपने डाइट में, सो यू कैन हैव अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईटिंग। आप किसी दिन आपका पिज़्ज़ा खाने का मन है तो आप खाओ, लेकिन आप बाकी के 7 दिन अच्छा अगर खा रहे हो तो वो एक दिन का पिज़्ज़ा आपको नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एवरी डे यू आर ईटिंग पिज़्ज़ा 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 और एक दिन आपने प्रोटीन खा लिया तो बोलो कि अब ये हेल्प करना चाहिए। दैट शुडंट बी देयर। सो 70% यू शुड बी ईटिंग क्लीन एंड यू शुड नॉट हैव अ चीट डे। पूरा दिन चीट डे नहीं होना चाहिए कि सारी मील आपके चीट मील्स हो रहे हैं। यू कैन हैव अ चीट मील इन अ डे। राइट। एक हफ्ते में एक चीट मील खा लो ताकि दिमाग खराब नहीं हो और कंसिस्टेंट आप रह सको डाइट के तो ये साथ। जो सप्लीमेंट्स आते हैं, सप्लीमेंट्स को आप एडवाइस करते हो कि कई बार जो ये प्रोटीन शेक्स आते हैं, जो हम जब जिम करते हैं तो वी यूज़ दैट, तो हाउ टू डिसाइड इफ दे आर गुड और नॉट? बिकॉज रिसेंट स्टडी इन सप्लीमेंट्स पे आई थी कि मोस्ट ऑफ देम 90% वर लाइक नॉट गुड, तो हेल्दी कैटेगरी में वो फिट नहीं बैठे। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? आई थिंक लेबल्स रीड करना आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम सारे सप्लीमेंट्स को बैड कैटेगरी में नहीं डाल सकते। देर आर गुड ब्रांड्स, देर आर ब्रांड्स दैट आर मेकिंग गुड सप्लीमेंट्स। आप अगर जैसे अब कोई अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, ओमेगा 3 ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा 3 का बेस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म क्या है। अगर नहीं भी पता, आप गूगल करो या आप किसी से पूछो, आप प्रोफेशनल हेल्प लो, दे विल डेफिनेटली टेल यू कि ये बायो अवेलेबल फॉर्म है जो आपको चेक करना है कि लेबल में होना चाहिए। तो आप अगर वो देख के लोगे, अभी हम मल्टीविटामिन खाते हैं, ठीक है, मल्टीविटामिन में सारे मल्टीविटामिन का मिक्सचर होता है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि वो आपको जो आपका बॉडी का डेली अलाउंस है कि अगर इतना परसेंटेज 300 mg सपोज किसी वाइटामिन का आपकी बॉडी में एवरी डे जाना चाहिए, तो वहाँ पे तो 3 mg है या 30 mg है,
सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आप सिर्फ पैसे वेस्ट करके मल्टीविटामिन खाते जा रहे हो. सो मीटिंग दैट डेली अलाउंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर Right. डूइंग दैट, तो आई थिंक it's not wrong, and having it will help you. If you're not consuming right diet, तो आपको एटलीस्ट वहाँ से थोड़ा हेल्प मिल जाएगा सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट से. सो स्पेशली प्रोटीन सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो क्या लेबल्स हमें ध्यान से देखने चाहिए, क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो कि चेक करने चाहिए? अगेन प्रोटीन के भी जो लेबल्स होते हैं ना, तो उसमें जो भी कोई हम लेबल रीड करते हैं, सो जो फर्स्ट थिंग लिखी हुई है दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ दैट डब्बा. अच्छा. हाँ, और उसके बाद जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कई बार आप वे प्रोटीन लेने जाओगे तो वे प्रोटीन पाउडर जो है वो लिखा होगा 7वें 8वें नंबर पे, और उसके पहले लिखा होगा कि इसमें सोयाबीन है या इसमें ये है वो है, कुछ चीज़ें हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है. अच्छा. दैट इज़ द मेन प्रोडक्ट इनसाइड द बॉक्स. ओके. तो वो देखना इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखो किस तरीके से वो बना हुआ है. कई बार शुगर है उसमें और आप चाह रहे हो डाइट में शुगर नहीं हो, लेकिन शुगर नहीं लिखा होगा, शुगर का दूसरा नाम लिखा होगा उसमें. अच्छा. हाँ, सो दैट इज़ ऑल्सो, बट आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल पीपल टू अंडरस्टैंड कि अगर शुगर का दूसरा नाम लिखा है तो वो समझ सकेंगे. दे ऑफ कोर्स नीड अ प्रोफेशनल फॉर दैट कि उनको. तो आई थिंक व्हेन यू आर taking a professional help for your diet, suppose 3 months, so learn from your professional कि आप वो 3 महीने में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ एजुकेशन की कि अच्छा ये है, सो दैट आपको ज़िंदगी भर तो आप नहीं रखने वाले हो वो प्रोफेशनल को. आप 3 Right. महीने का एक टाइम पीरियड है, आप हेल्प लोगे और ख़त्म कर दोगे. तो आप उस 3 महीने में निचोड़ लो, उससे सीख लो सब कुछ, ताकि आप कंटिन्यू कर सको इन योर फ्यूचर. सो दैट आई वुड से शुड डू. सो प्रोटीन के बारे में कई लोगों का ये मिथ रहता है कि ये डाइजेशन ठीक नहीं रहता प्रोटीन की वजह से. सो क्या रीज़न है इसका, क्यों ये मिथ है लोगों में, या सही में ऐसा होता है? सी कुछ लोगों को एक्चुअली होता है, बट वो कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं. कई बार होता है लोग प्रोटीन लेते हैं, उनको एग से एलर्जी होती है और वो एग प्रोटीन ही ले रहे होते हैं, बट दे डोंट नो दे आर कंज्यूमिंग एग प्रोटीन. उसका सोर्स वो उन्होंने प्रोटीन का डब्बा ले लिया सपोजिटली मार्केट से, लेकिन वे इज़ मिल्क डिराइव, देन देर इज़ एग का डिराइव किया हुआ प्रोटीन भी होता है. और अच्छा. उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो एग वाला प्रोटीन ले रहे हैं. फिर वो ब्लेम करेंगे कि प्रोटीन की वजह से मुझे इंडाइजेशन हो रहा है या से एनी अदर प्रॉब्लम हो रही है, बट यू आर एलर्जिक टू एग. आपको पता ही नहीं है कि आप एग का ही प्रोटीन ले रहे हो, तो कंटेंट तो सेम ही हो गया ना. आप अंडा खाओ या आप प्रोटीन अंडे वाला लोगे तो आपको एलर्जी होगी उससे. सो दैट्स व्हाट हैपन्स. सो यू शुड बी नोइंग कि आपकी एलर्जी किस किस चीज़ों से हो रही है. वो आपको, एंड देन यू शुड बी एबल टू रीड इन द लेबल दैट label, फ्रॉम yes. वेयर इट इज़ कमिंग. वो फिर Yes. आपको देखना आपको है. नहीं भी रीड करना आता है तो आई थिंक आजकल गूगल लेंस और गूगल पे और इतने सारे AI वाली चीज़ें आ गई आप हैं. photo खींच आप के भी photo डाल दोगे खींच तो के, वो हाँ, आपको- आई थिंक सब पता चल ही जाएगा. आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी को हायर ही करना पड़ेगा. दिस इज़ बेसिक नाउ. आई थिंक एवरीबडी शुड डू इट ओनली. Lovely. So, आप बता रहे थे कि आपने जो न्यूट्रिशन का डिप्लोमा किया उसमें भी नॉनवेज डाइट में आपका बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन रहा. तो अगर कोई वेट लॉस की जर्नी पे जाना चाहता है तो क्या डाइट आप प्रिफर कराते हो, स्पेशली नॉनवेज में? मुझे लगता है नॉनवेज वालों के लिए बहुत इजी है वेट लॉस करना. इट इज़ अच्छा. डिफ़िकल्ट फॉर पीपल हु आर वेजिटेरियन, क्योंकि नॉनवेज में तो देर आर हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस. आप चिकन टिक्का खा सकते हो. आप चिकन में ही इतनी वैरायटी आ जाती है, मलाई चिकन टिक्का, ये टिक्का वो टिक्का. सो अगर आप वेट लॉस पे हो, सो यू कैन जस्ट कंज्यूम दैट पार्ट ऑफ चिकन एंड विथ सम वेजिटेरियन मील इन योर होल प्लेट. कि आपने कोई सब्जी ले ली या आपने ककड़ी ले ली या आपने गाजर ले ली, तो आपका फाइबर भी हो जाएगा, आपका प्रोटीन भी हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू माइनस द कार्ब्स. मैंने सारे टिप्स दे दिए हैं. जिसका मुझे चार्ज करना चाहिए वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया है. यू कैन एक्चुअली लूज वेट बाय ईटिंग दिस. Yes, so just और आपको पता है, आपको वेट लॉस करने के लिए आपको वर्कआउट करने की भी ज़रूरत नहीं है. सिर्फ डाइट से कर सकते हैं. या अगर आप राइट इनटेक ऑफ फूड करोगे ना, आप एक्चुअली यू कैन लूज वेट. एंड पीपल हैव लॉस्ट वेट. 10 15 kgs पीपल हैव लॉस्ट वेट Just by diet. जस्ट बाय डाइट. No workout, नो nothing. वर्कआउट, नो वॉकिंग, नथिंग. Oh, that's amazing. मतलब ये तो सब करना चिल चाहेंगे. मारो. या So,
जो फास्टिंग आती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे कहते हैं, ये भी न्यूट्रिशन का ही हिस्सा होता है? इज इट अ पार्ट ऑफ दैट स्टडी और इज इट डिफरेंट? सी जो मैंने स्टडी की थी उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट सपोर्टेड इन दैट, बट जनरली क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पहले से चल रही है। लोग पहले 7 बजे खाना खा लेते थे। आपकी बॉडी को टाइम, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ कि सबको समझ आ जाए, तो आपकी बॉडी कंटिन्यूसली काम कर रही है, राइट? ऑल दी ऑर्गन्स आर कंटिन्यूसली वर्किंग सारे। तो जब आप रात को 11 बजे तक भी खाते रहते हो और फिर सुबह 8 बजे उठ के वापस खा लेते हो, तो बॉडी के पास कितना टाइम मिला रेस्ट करने का और काम करने का? तो बॉडी तो कंटिन्यूसली वर्क कर रही है ना। आपका जो आपने 11 बजे मील खाया उसको पचाने के लिए भी उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो उसको रेस्टिंग पीरियड कहाँ मिला? राइट। सो रिजुविनेशन ऑफ दी सेल्स कहाँ पे टाइम मिल रहा है? सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में वो होता है कि आपने 7 बजे तक सपोजिबली खाना खा लिया अपना। 7 बजे खाना खाने के बाद यू हैव इनफ टाइम, योर बॉडी हैज़ इनफ टाइम कि उसने डाइजेशन भी कर दिया है और रेस्ट भी कर लेगी। सो जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स इज हैपनिंग इन अ मच बेटर वे देन इन अ नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स इफ यूर Okay. ईटिंग लेट एंड ऑल। सो न्यूट्रिशन, एक राइट न्यूट्रिशन क्या आपके एजिंग प्रोसेस पे भी इम्पैक्ट डालता है? दैट स्किन और उसके लिए भी क्या बेनिफिट रहता है? 100%। जब आप इट्स एज गुड एज लाइक आप कोई गाड़ी ले लो, उसके इंजन में आप खराब ऑयल डालो, खराब प्रोडक्ट्स यूज़ करो, तो वो गाड़ी आपको कितना आउटकम देगी चलने में? और वहीं आप उसकी सर्विसिंग अच्छे से कर रहे हो, वहीं आप उसमें अच्छे ऑयल्स डाल रहे हो, सब कुछ मेंटेन कर रहे हो, तो वो गाड़ी आपको बेटर परफॉर्मेंस देगी, राइट? सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस विद योर बॉडी व्हेन यू शुड ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। आप कुछ डाल रहे हो ना उसमें, कई बार होता है ना, लोग ऐसे करते हैं ये बचेगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और वो अपनी बॉडी को डस्टबिन बना लेते हैं हाँ, कि इसलिए खा लेते हैं क्योंकि बच जाएगा। बच जाएगा, डस्टबिन में चला जाएगा, और वो अपनी बॉडी को डस्टबिन बना लेते हैं और खा लेते हैं। हाँ, बट वो आपकी बॉडी डस्टबिन नहीं है ना, वो आपकी बॉडी में उससे ज़्यादा हार्म कर देगा। अगर आपकी डाइट कंप्लीट हो गई, पेट भर गया है, तो ख़त्म करने के लिए नहीं खाना है उसको कि ख़त्म होगा, वो फ्रिज में जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, किसी को चला जाएगा, जाने दो उसको वेस्ट। आप कम खाना बनाओ, लेकिन अपनी बॉडी में ज़बरदस्ती मत ठूसो। राइट। सो एक और चीज़ बहुत चलती है कि नो शुगर डाइट की, कई लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आप शुगर बिल्कुल भी ना लें। तो क्या कंप्लीट अगर शुगर कट कर दें तो विल इट अफेक्ट द स्किन? जो कई लोग कहते हैं कि ग्लो इसलिए आ रहा है बिकॉज शुगर मैं शुगर नहीं लेता हूँ, तो 100% एक्चुअली कैसे वर्क करता है ये? सो आप जब एक्चुअली हमारी जो डाइट, जैसे मैंने पहले बोला, हमारी कार्ब इंटेक इतना ज़्यादा है, तो हर जो हम खा रहे हैं, कार्ब खा रहे हैं, वो भी अंदर जाके जो जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आप रोटी भी खा रहे हो, वो भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो रही है। उसके ऊपर से आप शुगर भी खा रहे हो, आप मिठाइयाँ भी खा रहे हो, तो कैन यू इमेजिन कि द अमाउंट ऑफ शुगर दैट इज गोइंग इन योर बॉडी? अगर हम एक रोटी की को अगर शुगर से कंपेयर करें तो वो 10 चम्मच या 12 चम्मच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ 10-12 चम्मच शुगर के होते हैं, टेबल स्पून एक रोटी? एक रोटी, जो अंदर जाके बॉडी में बॉन्ड्स ब्रेक होके वो जो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज के बॉन्ड में ही कन्वर्ट हो रहा है वो। राइट। सो आप वो भी खा रहे हो, आप शुगर भी खा रहे हो। सो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अगर आप नहीं छोड़ सकते शुगर, आपको लगेगा कि आप इनसेन हो जाओगे, आप फिर बाउंस बैक करोगे और आप बहुत शुगर खा लोगे, तो आप खाने के बाद छोटा सा पीस एक गुड़ का खा लो। उसमें भी ज़रूरत नहीं है कि गुड़ पूरा बड़ा बाइट लो, एक छोटा सा बाइट जो आपको पैलेट पे स्वीट टेस्ट दे दे, आप सेटिस्फाई हो गए, माइंड सुकून में हो गया कि हाँ मैंने मीठा खा लिया है उतना कर लो। बैलेंस मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो एकदम एक्सट्रीम डाइट्स को भी फॉलो करना, मैं नहीं उसमें मानती हूँ कि आप एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो करो कि आपने रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। आई डोंट बिलीव इन दैट। आप सब खाओ, सब इंजॉय करो अपनी लाइफ में, बट हैव अ बैलेंस, पोर्शन कंट्रोल, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। राइट। सो कंप्लीट कट ऑफ करने के बजाय इट इज़ बेटर टू रिड्यूस, यस, पोर्शन कंट्रोल, साइज को कंट्रोल कर लो। यस, so that will be more हाँ, आप जब effective. छोड़ देते हो, आप कोई चीज़ छोड़ दोगे और आपको उस चीज़ से वंचित रखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा ना। सो इट्स बेटर टू हैव थिंग्स व्हाट यू लव एंड हैव इट इन अ स्मॉल पोर्शन सो दैट यू कैन सस्टेन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। So
वेट लॉस करने में वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या नॉन वेज डाइट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? टफ क्वेश्चन एक्चुअली, बट आई वुड से दोनों हेल्प करती हैं, ऐसा अच्छा, नहीं है। एक चूज़ करनी हो तो? मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं भी नॉनवेज खाती थी, बट मुझे वेजिटेरियन आई थिंक मुझे नॉनवेज छोड़े हुए हो गए होंगे 12-15 साल। इतना टाइम हो गया मुझे। सडन मैं बहुत छोटी थी जब मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। मुझे इससे सडनली रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई कांट ईट नॉनवेज, आई कांट किल एनिमल एंड हैव माई मील एंड एन्जॉय दैट मील। ओ आई एम लविंग इट। सो आई एम more of on a vegetarian side, so you can lose weight even after eating a vegetarian diet. So yeah, सभी हो सकता है, मतलब अगर 100% yes, हो सकता प्रॉपरली है। करें तो। वेट गेन में भी कुछ हैं डाइट्स की? अगर इसका मतलब ये है कि वेट गेन करना हो तो बहुत सारा कार्ब, और नहीं, वेट गेन में भी तो वेट प्रोटीन गेन चाहिए से होता है। वेट ऑफ कोर्स चाहिए होता है। तो वेट गेन के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप वेट गेन कर रहे हो तो आप रोटी चावल और सब खा। आप राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट अमाउंट, आप जब वेट गेन कर रहे हो यू हैव द कैपेसिटी टू ईट कार्ब्स ऑल्सो, क्योंकि राइट। आप कार्ब्स भी खा सकते हो, बट इन दैट ऑल्सो यू हैव टू हैव मोर प्रोटीन एंड वर्कआउट ऑल्सो। तब आप वर्कआउट करोगे ना वेट गेन के दौरान, और आप राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कार्ब्स फाइबर लोगे, तो आपके मसल बिल्ड होंगे एंड दैट्स हाउ यू विल गेन वेट। अपने को फैट फैट नहीं नहीं बढ़ाना इंक्रीज है। करना है, मसल वेट इंक्रीज करना है। सो राइट। दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर वेट। न्यूट्रिशन पे काफ़ी सारा आपने नॉलेज ऑडियंस को दिया। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू लूज, हेल्प देम टू लूज वेट। सो आप एक बिजनेस वूमेन भी हैं, तो आपने एक्टिंग की, न्यूट्रिशन में लोगों को कंसल्ट करती हैं, एंड देन यू आर डूइंग बिजनेस एज वेल। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? टाइम के लिए आप क्या मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हो, या फिर प्रोडक्टिव रहने के लिए व्हाट डू यू डू? आई थिंक आपके पास पैशन और ड्राइव होना चाहिए टू डू वॉट यू डूइंग इन लाइफ, एंड वो आपको सब चीज़ों में हेल्प कर देता है टू बैलेंस। अगर आज मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मैं ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, एंड आई एम सिटिंग एंड आई एम क्रिबिंग कि ओ गॉड मेरे पास इतने सारे काम हैं, मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा है, then maybe if I'm not being grateful for the things that I have right now, so maybe in the future I will not have those things only. Maybe I'll be sitting at home and at that point of time I'll be cribbing कि oh shit कुछ काम ही नहीं है मेरे पास. राइट। So I am very grateful and मैं always gratitude में ही रहती हूँ. मुझे अच्छा लगता है खुश रहना. मुझे पसंद है कि मेरे पास जो भी सिचुएशंस हैं मैं उसमें खुश रहूँ, पॉजिटिव पिक करूँ। अगर आज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें और मैं बिजी हूँ, सो आई एम हैप्पी इन दैट। मुझे राइट। अच्छा लगता है कि मुझे ये भी ये संभालना पड़ रहा ब्लेसिंग है, है। ये ब्लेसिंग है। मुझे खुशी होती है कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कि मैं इतने सारी चीज़ों को संभाल रही हूँ एंड आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। लवली। सो आपने जैसे कहा बहुत सारे टास्क कर रहे हो आप, तो एक डिबेट हमेशा रहती है प्रोडक्टिविटी की दुनिया में कि आपको एक चीज़ पकड़ के एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, या फिर आपको मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। हाँ, तो क्या है ये? आई थिंक ये ना एक जैसे वो एक कहावत भी है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। आई डोंट बिलीव इन दैट। यू कैन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड यू कैन मास्टर ऑल ऑफ दोज थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग इट। सो आई बिलीव इन दैट। तो जब बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं नहीं आप एक ही काम करो तभी आप फोकस कर सकते हो, Right. सो मे बी इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट कि कुछ लोग होते हैं जो एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एंड आई एम वन ऑफ दोज कि मुझे मल्टीटास्किंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फ़ोन पे बात भी कर सकती हूँ, खाना भी खा सकती हूँ, टीवी भी देख सकती हूँ, एंड आई बी अवेयर एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ मिस हो जाएगा। अगर मुझे मिस करनी है आपकी बात, तो वो मेरे माइंड को पता है कि मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है अभी। सो आई एम मल्टीटास्कर, आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स एंड इट इज़ टू ईच इट्स ओन। कोई सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है और कोई मल्टीटास्किंग कर सकता है, तो करे। तो फीमेल में ज़्यादा होती है क्या आई सुपर थिंक सो, पावर? आई थिंक सो। तो बिकॉज मैंने भी देखा है कि फीमेल्स आर बेटर एट मल्टीटास्किंग, बिकॉज मेनी टाइम्स दे हैव so many responsibilities, so they are able to switch
वेरी आई थिंक दिस इजीली। इज इनबिल्ट, फीमेल्स को होता है ना कि मतलब वो घर भी संभाल लेती हैं, काम भी कर लेती हैं। वहीं पर अगर एक मेल होगा, वो बाहर से काम करके आएगा, सो ही डायरेक्टली चेंज हिज क्लोथ्स एंड ही जस्ट गो एंड सिट एंड कि अब मुझे चाय पीनी है या व्हाट्सोएवर। वहीं पर एक फीमेल अगर बाहर से काम करके आएगी, वो फटाफट कपड़े चेंज करेगी, किचन में जाएगी, खाने के अरेंजमेंट करेगी, चाय बनाएगी, एंड देन शील डू 10 अदर थिंग्स ऑल्सो। सो आई थिंक ये वुमेन के ट्रेट होते हैं कि उनको, और मे बी कंडीशनिंग दैट यू Yes. हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, मे बी Right. इट इज़ अ कंडीशनिंग ऑल्सो। राइट, तो आपका नेचुरल ट्रेट है, आपको कंडीशनिंग में मिला ये बचपन नहीं से? नहीं नहीं, मुझे लगता है मैंने अपने बचपन में कोई काम नहीं किया। मैं अच्छा। सिर्फ नहीं, मैंने, मेरी दो बड़ी बहनें थी। मेरी मदर जो थी वर्किंग थी, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर एट वेरी यंग एज व्हेन आई वाज 2। आई लॉस्ट माई फादर, सो मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती थी एंड वी हैव हैड अ टफ टाइम्स ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड। सो मेरी दोनों बड़ी बहनें पूरा किचन विचन संभालती थी, मेरी मम्मी जॉब करती थी। माई वर्क वॉज ओनली टू डू डस्टिंग इन दी हाउस। मैं सिर्फ डस्टिंग करती थी, टेबल पोंछ दिया, चेयर पोंछ दिया, बस मैं ये करती थी। तो मैंने बचपन से कभी काम नहीं किया। इनफैक्ट मुझे खाना बनाना भी, मुझे मेरी शादी के भी 4-5 साल बाद आया है खाना बनाना भी। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने कभी ऐसा नहीं है कि मेरे को बचपन से मल्टीटास्किंग सिखाई गई है। तो विद टाइम यू With time, I think, I have learned everything, and I told you, I am a very happy-go-lucky person. I like to stay happy, and I like to pick positives in everything. मैं राइट, आप में भी, अगर आप में 4 नेगेटिव हैं और 4 पॉजिटिव्स हैं, सो आई विल नेगेट योर 4 नेगेटिव्स। मैं आपके 4 नेगेटिव को हटा दूंगी क्योंकि आप में 4 पॉजिटिव हैं ना। राइट। I will concentrate on your 4 positives that you have. So that's how I am maybe as a person, and that's what do I do in life. लवली। सो कोई मेडिटेशन या कुछ आप योगा या एक्सरसाइज वाइज बॉडी डाइट तो आप फॉलो करते सब हो, करती हूँ मैं। एक्सरसाइज वाइज आप क्या मेन रूटीन है जो so आप फॉलो करते हो? मैं हफ्ते में 3 days I would do a weight training, and Okay. then rest of the meditation almost मेरा every day ही होता है. So I do chanting mantra, वो मुझे पसंद है। सो फेजेस आते हैं, कभी मुझे मेडिटेशन करना पसंद होता है, कभी मुझे मंत्रा चैंटिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं मंत्रा चैंटिंग करती हूँ। क्या आप एग्जैक्टली मंत्र में कौन सा मंत्र आप चैंट कर रहे हो? एक्चुअली 3-4 मंत्र हैं जो मैं करती हूँ। एक हम लोग बचपन से देवी माँ की पूजा करते थे जब हम छोटे थे, हमारे यहाँ नवरात्रि बहुत अच्छे से होते थे, तो एक देवी जी का मंत्र है, वो मैं चैंट करती हूँ। एक शुक्र मंत्र है जो मुझे किसी ने बताया था, दैट ऑल्सो आई चैंट। और देन शुक्र मंत्र? हाँ, वीनस से वीनस के रिलेटेड लिए? होता अच्छा है। अच्छा हाँ, अच्छा। तो एक वो है। और देन आई डू सम मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ें, एंड देन आई लाइक टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन लाइफ, सो दैट्स व्हाट आई डू। सो यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? येस, आई बिलीव, So- एंड नाउ आई फील कि मेरे मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो भी रहे हैं। पहले मुझे अच्छा। ऐसा लगता था कि यार मेरा तो मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता है, कुछ होता ही नहीं है। बट आई रियलाइज कि आपके मैनिफेस्टेशन भी तभी काम करेंगे जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे रहोगे। ओके। और जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी कम रखोगे तो फिर आप वो मैच ही नहीं कर पा रहे हो ना जो आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो। यू हैव टू मैच योर फ्रीक्वेंसी फॉर व्हाट यू आर आस्किंग। राइट। सो नाउ मे बी आई हैव लर्नड कि वो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। कोई उदाहरण आप दे सकें कि हाउ मैनिफेस्टेशन वर्कड इन योर लाइफ रिसेंटली, अगर कोई कुछ आपने मैनिफेस्ट किया हो? आई थिंक आई वॉज मैनिफेस्टिंग फॉर अ ट्रिप, एंड बहुत टाइम हो गया दैट वी हैव नॉट गॉन आउट। He was busy with his work, then this happened, a lot of things were happening in life, so we were not able to go out, and I was thinking कि कहीं तो अभी जाना चाहिए, and suddenly we made a plan and now we are traveling in a month or two. So we are already in a process of traveling plans currently. लवली लवली लवली। आई थिंक मैनिफेस्टेशन तो आजकल सभी लोग स्टडी कर रहे हैं, और इवन साइंस भी काफ़ी सारा इसके ऊपर अभी रिसर्च है दैट हाउ एग्जैक्टली इट इज़ वर्किंग। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो रिलेशनशिप पे आते हैं कि कई बार जब आप बहुत सारा मल्टीटास्क कर रहे होते हैं तो कई बार इट कॉस्ट रिलेशनशिप एज वेल। तो रिलेशनशिप पे कभी आपने इम्पैक्ट देखा आपके इस ओवरवर्क का? अभी जैसे आपने कहा आप दोनों इतने वर्किंग हैं, तो रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस में रखते हो आप लोग? आई थिंक
अभी करेंटली जो हम कर रहे हैं, हम दोनों का इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें, वो दोनों का इक्वली रहता है, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर so many things right now. So we are constantly talking about our work, we are constantly being with each other, we are going for the meetings together, and whatever we are doing, it's almost together. And then we have our own time also. There if suppose we have worked the entire day, we'll make sure that after while we are having our dinner, we are not talking work. I think Shakti is very workaholic. वो सारा टाइम, वो कई बार सुबह जल्दी उठ जाएगा, 6 बजे उठ के बैठ जाता है, क्योंकि उसको रात को कोई थॉट आया था कि ये बिजनेस प्लान है या ये कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो अब वो उसी थॉट में सोता है और फिर सुबह भी जल्दी उठ जाता है. ही इज़ दैट वर्कोहॉलिक. एंड आई एम मोर ऑफ अ कामर पर्सन, एंड आई विल टेल हिम टू रिलैक्स, ठीक है सब हो जाएगा, कर लेंगे. ही इज़ लाइक ये भी करना वो भी करना, ही इज़ द हाइपर वन. एंड आई जस्ट काम हिम डाउन कि ठीक है, ओके ये है हम, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव, एंड इफ़ वी आर नॉट ग्रेटफुल सो हम शायद आगे और नहीं कर पाएंगे. तो मैं उसको बोलती हूँ कि ठीक है चल हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. सो दैट्स हाउ वी मैनेज. और वी टाइम तो मिल ही जाता है घर पे. तो एनी स्पेसिफिक प्रैक्टिस और रिचुअल यू गाइज हैव दैट यू डू कि भाई इतना टॉक करना ही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, जैसे अभी ट्रैवल प्लान करना है, क्या एक अच्छे रिश्ते को चलाना क्या क्या कुछ लगती है चीज़ें? आई थिंक ऐसी कोई हमारा रूल बुक नहीं है. अच्छा. बट येस डेफिनेटली वी आर वेरी अवेयर ऑफ आवर रिलेशनशिप. एंड अगर हमारे कुछ भी चीज़ें गलत हो जाएं, या अगर हम ऑफ कोर्स वी हैव बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग, तो आपका ऐसा नहीं होता कि आपने सारे गुड टाइम्स ही देखे होते हैं. देयर हैव बीन बैड टाइम्स, देयर हैव बीन टफ टाइम्स, बट बोथ ऑफ अस मेक श्योर कि हम जितना नीचे जा रहे हैं वी बाउंस बैक उतना ही हायर, हम उससे डबल हाई बाउंस बैक करते हैं, एंड वी कम आउट इवन मोर स्ट्रॉन्गर. Our connection becomes even more stronger than what it was before. Also, one thing that we do as a couple is that we leave what has happened. We don't talk about it, we don't keep taunting each other about it, and we just ठीक है हो गया ना, हम सभी इंसान है ना, गलती तो सबसे ही होती है, तो हम वो गलतियाँ करके पीछे छोड़ के वी लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर लाइफ. कभी कोई झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट आती है, वो क्या प्रोसेस है आपका? कई लोगों का होता है साइलेंट हो जाते हैं, कई लोग होते हैं चिल्ला लेते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करते हैं आप लोग? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऐसे करते हैं कि झगड़ लेते हैं, लड़ मर लेते हैं. उसके बाद पता ही है कि अभी तो क्या ही है, साथ ही तो रहना है ना, कितनी देर तक आप झगड़ा करके रहोगे. और इतनी सारी बातें होती हैं कि आप चुप नहीं रह सकते, तो झगड़ा करके मे बी 1 घंटा 2 घंटा चुप रह लेंगे. ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो गया तो पूरा दिन बात नहीं करेंगे. फिर सो के उठने के बाद चाय रखी है तेरी ये रखा है तेरा, तुम्हें भी थोड़ा सा कम, थोड़ी रूडनेस होगी, लेकिन एक्शंस तो सारे ही करेंगे ना, सब करना ही है. यस यस, काम पूरा चलता रहता है मगर रूडनेस के साथ चलता है. थोड़ी सी रूडनेस होती है, एंड देन फिर वो मेलो डाउन हो जाता है. सो हो जाता है ऐसे. मैं गुस्सा होती हूँ तो मैं उसे ऐसे पिंकी फिंगर दिखा देती हूँ कि कम मना लो मुझे आके, अभी मैं गुस्सा हूँ तुमसे. या वो गुस्सा होता है तो वो अपनी पिंकी फिंगर दिखा देता है कि अभी मैं गुस्सा हूँ, तुम मना लो मुझे आके. तो हम मना लेते हैं एक दूसरे को. लवली नेहा, तो काफ़ी ऑनेस्टली आपने आंसर दिए, काफ़ी मज़ा आया. एंड नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर. ओह वाओ, लेट्स गो फॉर इट. डर लग रहा है मुझे. एक चीज़ जो हर सक्सेसफुल रिलेशनशिप में होनी चाहिए. ओह शिट, ये तो रैपिड फायर है ना. एक चीज, दैट विलिंगनेस टू बी विथ ईच अदर नो मैटर व्हाट. लवली. शक्ति की एक आदत जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, और एक आदत जो सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है. उसकी एक आदत जो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है कि मैं किसी से ज़िंदगी में फ़ोन पे बात कर लूँ, वो मतलब मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ ना, तभी उसको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट याद आ जाता है. सो इज़ लाइक जल्दी फ़ोन रख, मुझे
ये बात करनी है, मुझे ये बिजनेस आइडिया है, मुझे ये आया। सो आई एम लाइक लेट मी टॉक। कभी कभी कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है, सो इज लाइक कि तेरे इतने फ्रेंड्स हैं, इतने फ्रेंड्स नहीं है मेरे रिलेशनशिप में, मेरी बहनों से ही बात होती रहती है। So, तेरी बहनों से सारा टाइम बात करती रहती है, मेरे को कब मैं आइडिया आया तो मैं बात करूँ तेरे से। सो वो एक पहले इरिटेशन वाली पहले आई है, इंस्पिरेशन वाली सेकंड पे आई। अब इंस्पिरेशन वाली पे आते हैं। इंस्पिरेशन इज लाइक he is constantly thinking of multiplying what he has, so I think that is also very inspiring that he Ambition, yes. yeah, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैं शायद ऐसी हूँ कि ठीक है, मैं रिलैक्स शायद इसलिए हूँ क्योंकि ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ समथिंग। Right. अगर वो भी ऐसा होता तो शायद मैं ऐसी नहीं होती, एंड आई एम मोर कामर बिकॉज ऑफ हिम ओनली, बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग और द अदर। Okay. सबसे बड़ा न्यूट्रिशन मिथ जो लोग मानते हैं लेकिन गलत है। जो लोग मानते हैं कि गलत है कि एक्सरसाइज करने से ही आपका वेट लॉस होगा, यू कैन लूज वेट विद द राइट न्यूट्रिशन। नाइस। अगर किसी के पास टाइम नहीं है डाइट या जिम फॉलो करने का, तो एक सिंपल हैबिट जो हर कोई अडॉप्ट कर सकता है। बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईटिंग। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट और एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? कुछ ना कुछ तो होती मैं, मुझे बचपन से ही कुछ ना कुछ करने का था, मुझे ऑलवेज आई वांटेड टू डू समथिंग इन लाइफ, सो कुछ ना कुछ तो कर ही लेती। कोई एक फेमस रोल किसी मूवी का जो आप सोचती हैं कि आपको मिलता तो अच्छा होता है? मैं हर रोल सोचती हूँ कि ये मुझे मिल जाता तो मैं कोई एक स्पेसिफिक जो सबसे ज़्यादा आपको लगा कि मैं इसको ज़्यादा बेहतर कर लेती I हूँ? can't give you specific because I can't remember movies or the story of the movie, so I can't give you any specific answer for that. मगर सारे रोल ले लेती हैं आप। सारे कर लेती मैं। अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे सकती हैं अभी तो क्या देती? सी मैं अपने यंगर सेल्फ को मैं आई थिंक मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी ना, मेरी मम्मी, मेरे बहन भाई, कि मतलब देयर वाज नो, मतलब अगर टफ टाइम्स भी थे तो हम इतने सपोर्टिव थे कि ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आज बोलूँ कि तूने ये सी दिस इज़ व्हाट यू वुड हैव डन, और या वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैड अ इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स वी हैड अ गुड टाइम एज अ फैमिली। मुश्किल समय में सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन या लेसन जो आपको मिला हो? मुश्किल समय में दैट यू शुड नॉट, यू शुड बी योर ओन प्रायोरिटी। आप अपने से ज़्यादा प्यार और प्रायोरिटी किसी और को जब नहीं बनाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि इट शुड बी इन अ नेगेटिव सेंस, लेकिन आपको अपने को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। सेल्फ केयर इज self love is very important, and I am a kind of, I know it is a rapid fire but I'm just giving a lengthy answer because I am a kind of a person who would treat others with so much of love, maybe if I am uncomfortable also then. So this is what I have learned, to be more careful towards my own self. अगर आपको एक सुपर पावर मिल सकता तो वो क्या होना चाहिए और आप उसका क्या यूज़ करोगे? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये मैं अपने माइंड में बहुत बार आंसर कर चुकी हूँ। मुझे इनविजिबल होना है, ओके। और फिर मुझे कई लोगों के पास जाके देखना है कि वो क्या बातें करते हैं। ये सुपर पावर आई वांट टू हैव इन लाइफ। अगर आपको एक मील लाइफ में सिर्फ एक बार और खाने को मिले, सिर्फ एक ही बार और खा सकते, तो कौन सा होगा? एक ही बार, मतलब फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगा वो खाने को? हाँ। राजमा चावल। Lovely. Any 2-3 lessons that you want to give to our audience finally regarding their diet or anything? हर काम जो भी करो लाइफ में फुल पैशन से करो। बी मोर केयरफुल टूवर्ड्स योर ओन रिलेशनशिप्स। Try to look positive in everything that you do in life, be it a relationship, be it your workplace, or be anything. Just try to pick positive in people and places and everything, and I think you'll be sorted in life. Lovely. So thank you so much नेहा, बहुत ही interestingly आपने आंसर किए, and I'm sure audience is going to Thank you love so this. much. Thank you for inviting me.